नमस्कार। कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। कश्मीरी हिंदू समाज में अनेक व्रत रखे जाते हैं। उनमें से कुछ तो हर महीने की नियत तिथि पर ही रखे जाते हैं, जैसे संकटसोरम, कुमारशेयम, अठम, एकादशी, पुण्यम, मावस और संक्रांति। इसके अलावा कुछ व्रत साल में एक बार ही रखे जाते हैं, जैसे हे रथ, जन्मशतम, श्रावण पुण्यम, चंदन षष्ठी इत्यादि। आइए आज के वीडियो में ऐसे ही एक व्रत चंदन षष्ठी के बारे में बात करते हैं। चंदन षष्ठी को कश्मीरी हिंदू चंद्रशेठ भी कहते हैं। यूं तो चंदन षष्ठी का व्रत समस्त हिंदू समाज द्वारा रखा जाता है, परंतु अलग अलग समाज में इस व्रत को रखने में कुछ कुछ भिन्नताएं आती हैं। आज के वीडियो में जानेंगे कि कश्मीरी हिंदू समुदाय इस दिन क्या करता है, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि यह व्रत कब और क्यों किया जाता है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि को चंदन षष्ठी का व्रत किया जाता है। यदि षष्ठी तिथि देवादेव हो तो यह व्रत एक दिन पहले यानी कि पंचमी को ही रखा जाता है। चंदन षष्ठी एक उत्तम व्रत है। जो यह व्रत रखता है वह इस लोक में सुख भोग कर परलोक में मोक्ष की प्राप्ति करता है। स्त्रियों के लिए तो यह व्रत विशेष फलदायी है। व्रत को विवाहित और अविवाहित दोनों रखते हैं। इस व्रत को करने से अविवाहित कन्या को सुयोग्य वर मिलता है और विवाहित महिला को एक सुखी दाम्पत्य जीवन। इसके अलावा अनजाने में किए जाने वाले पापों से मुक्ति। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार स्त्रियों को मासिक धर्म आने पर पूजा पाठ या रसोई में काम करना वर्जित किया गया है। अगर जाने अनजाने वह इस दौरान पूजा पाठ या चौका करती है तो उसे पाप लगता है। इसी अनजाने पाप से मुक्ति दिलाने के लिए स्त्रियों को चंदन षष्ठी का व्रत रखने को कहा जाता है। कहते हैं कि एक महिला को अपने जीवन काल में एक बार चंदन षष्ठी अवश्य रखनी चाहिए, जिससे अगर वह कभी भी पूजा पाठ के समय अचानक मासिक धर्म से पीड़ित हो जाए तो उसे पाप नहीं लगता है। आगे जानते हैं कि यह व्रत कैसे किया जाता है। अब चूंकि यह व्रत साल में एक बार ही आता है, इसलिए इसे कम से कम 6 सालों तक लगातार किया जाता है और 7वें साल में इसका उद्यापन किया जाता है। यदि आप चाहें तो उद्यापन करने के बाद भी दोबारा व्रत शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रहे कि जब भी आप यह व्रत शुरू करें तो उस दिन षष्ठी तिथि पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि पूरा दिन व्याप्त होनी चाहिए। षष्ठी दिवादेव नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2 दिन में व्याप्त नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कभी भी महिला को अकेले व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। 2 महिलाओं को एक साथ एक दिन से ही यह व्रत रखना शुरू करना चाहिए। चंदन षष्ठी व्रत में मुख्य रूप से 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, रक्त चंदन से 60 बार स्नान करना। दूसरा, सूर्य और चंद्रमा को रक्त चंदन मिश्रित जल से अर्घ्य देना। और तीसरा, सारा दिन निराहार रहना। कुछ भी खाना पीना नहीं होता, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीना है। और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर मीठा भोजन किया जाता है। अगर स्नान की हम बात करते हैं तो इस व्रत में 60 बार स्नान करने को कहा गया। अब आप सोचते होंगे कि 60 बार कैसे स्नान करें। इसके लिए हमें दिन में 3 बार 20-20 मग पानी से स्नान करना है, सुबह, मध्याह्न और रात्रि में चंद्रोदय से पहले। इसे ही हम 60 बार स्नान मानते हैं। स्नान के लिए आप चाहें तो बाल्टी में रक्त चंदन का पाउडर डालें और इसी जल के 20 मग से नहाएं। अन्यथा शरीर पर रक्त चंदन मलें और 20 मग सादा पानी डालकर नहाएं। आपके मन में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा कि 60 बार क्यों नहाना है। आइए ये भी जानते हैं। प्राचीन समय में मासिक धर्म आने पर महिलाएं घर पर ही रहती थी। वो इस समय नहाने के लिए नदी सरोवर में नहीं जाती थी। एक महिला एक महीने में करीब 5 दिन मासिक धर्म से होती है। इस प्रकार एक साल यानी कि 12 महीने में वह 60 दिन मासिक धर्म से होती है। तो इस प्रकार यह 60 स्नान उन 60 दिनों के लिए ही स्नान हो जाता है। अब अर्घ्य कैसे देना है ये जानते हैं। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें। एक लोटे में जल और थोड़ा सा रक्त चंदन डालें। कपास से एक पतली परत बना लें। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें और कपास की इस परत से सूर्य दर्शन करें। अर्घ्य देते समय यह पढ़ें,
नमो धर्मनिधानाय, नमः स्वकृत साक्षिणे, नमो प्रत्यक्ष देवाय, भास्कराय नमो नमः। यदि आपको यह मंत्र नहीं आता तो ओम भास्कराय नमः पढ़ते हुए अर्घ दें। दोपहर के समय भी 20 मग रक्त चंदन मिश्रित जल से स्नान करें। फिर चंद्रोदय से पहले फिर से 20 मग से स्नान करें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ दें। इस समय ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें। यहाँ पर भी हम रक्त चंदन का अर्घ देंगे और कपास की पतली परत से चंद्र दर्शन करेंगे। इसके बाद हम भोजन करेंगे। भोजन के लिए हम मीठा भोजन बनाएंगे और एक थाली में वो भोजन लेकर सबसे पहले आचमन करेंगे। उसके बाद हम मीठा भोजन खाएंगे। मीठे भोजन में मीठी पूरी, मीठा पराठा, चाय, दूध, मिठाई, फल इत्यादि कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हम अगले साल ही चंदन षष्ठी का व्रत करेंगे। 6 वर्षों तक व्रत रखना अनिवार्य है। 7वें साल में उद्यापन करें। उद्यापन भी 2 महिलाएं मिलकर करती हैं और उसके लिए भी तिथि पूर्व होनी चाहिए, देवादेव नहीं। यदि 6 सालों तक व्रत करने के बाद 7वें साल में भी षष्ठी तिथि देवादेव आए तो अगले साल भी चंदन षष्ठी का व्रत रखना चाहिए और उसके अगले साल अगर पूर्व तिथि पे षष्ठी तिथि आए तभी उद्यापन करना चाहिए। विस्थापन के कारण कश्मीरी हिंदू अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, इसलिए आजकल कई शहरों में चंदन षष्ठी के उद्यापन के लिए कश्मीरी संस्थाएं आगे आ रही हैं, जहां पर सभी महिलाएं एकत्रित होकर यह उद्यापन करती हैं। तो यह था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।